नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मिजोरम के आइजोल में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अधिकतर भाजपा नेताओं के बच्चे वंशवादी हैं। अमित शाह का बेटा तो क्रिकेट चला रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि वह विकेंद्रीकरण चाहते हैं, लेकिन भाजपा इसके खिलाफ है। राहुल गांधी ने पत्रकारों से पूछा कि अमित शाह, राजनाथ सिंह जैसे तमाम भाजपा नेताओं के बच्चे क्या कर रहे हैं। आखिरी बार सुना था कि अमित शाह का बेटा भारतीय क्रिकेट चला रहा है। उन्होंने कहा अनुराग ठाकुर जैसे तमाम भाजपा के बच्चे वंशवादी हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते उत्तर भारत में सोमवार को अचानक मौसम बदल गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी बारिश हुई तो यूपी, पंजाब व हरियाणा समेत मैदानी इलाकों में बारिश हुई। वहीं दिल्ली एनसीआर में दिन भर ठंडी हवाएं चली। मौसम विज्ञानी मोस्तोमा सेन ने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसकी वजह से पूरे क्षेत्र में बारिश और आंधी के आसार हैं। आने वाले दिनों में पर्वतीय क्षेत्रों के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो सकती है। हिमाचल के रोहतांग सहित कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, मंडी और सिरमौर जिले की ऊंची चोटियां बर्फ से सफेद हो गई। हिमाचल के शिकारी देवी में 40 साल की रिकॉर्ड बर्फबारी दर्ज की। क्या साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने की तरफ अग्रसर राजनीतिक शख्सियत के खिलाफ कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई थी? क्या इस शख्सियत को एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर ही समेट देने की कोई योजना बनी थी? इन सवालों और ऐसे ही तमाम और सवालों को लेकर आ रही है स्पाई थ्रिलर फिल्म 2014 यानी 2014 फिल्म से करिश्माई अभिनेता जैकी श्रॉफ की लीड हीरो के तौर पर बड़े पर्दे पर वापसी हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म का टीजर पोस्टर ठीक उस दिन रिलीज हुआ जिस दिन उनके बेटे टाइगर की अगली फिल्म गणपत के फैन इवेंट को लेकर मुंबई में काफी अफरा तफरी मची रही। पीएम नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान वैज्ञानिकों से कहा कि भारत को 2040 तक चंद्रमा पर एक आदमी भेजने और 2035 तक एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखना चाहिए। वैज्ञानिकों से पीएम मोदी ने नए लक्ष्यों के तहत वीनस ऑर्बिटर मिशन और मंगल लैंडर पर काम करने के लिए भी कहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि गगनयान मिशन पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान अंतरिक्ष विभाग ने मिशन का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत किया, जिसमें अब तक विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकियां जैसे मानव रेटेड लॉन्च वाहन और सिस्टम योग्यता शामिल है। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए बजट की तैयारी शुरू कर दी है। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने सभी विभागों के ऊपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को वित्त मंत्री के बजट भाषण के लिए बजट सामग्री तैयार करने के निर्देश दिए गए। नवरात्र के साथ वित्त वर्ष 2024-25 के बजट की तैयारी शुरू कर दी गई है। वित्त विभाग ने बजट अनुमान तैयार करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए। राज्य सरकार के वार्षिक आय व्यय अनुमान प्रदेश की विधायिका के सामने वित्त मंत्री प्रस्तुत करेंगे। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के मामलों के बढ़ने की खबरें हैं। यूके, यूएस से लेकर सिंगापुर सहित कई अन्य देशों में कोरोना के ओमिक्रॉन और इसके सब वेरिएंट के कारण अस्पतालों में रोगियों की संख्या बढ़ी है। इन वेरिएंट्स के प्रारंभिक अध्ययनों में पाया गया है कि नए वेरिएंट्स के कारण गंभीर रोगों का जोखिम कम है। हालांकि इसकी संक्रमकता दर अधिक हो सकती है, जिसके कारण तेजी से संक्रमण बढ़ने का खतरा हो सकता है। सभी लोगों को कोरोना के इन नए वेरिएंट से बचाव को लेकर सावधानी बरतते रहने की सलाह दी गई। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रख रेलवे ने कई मार्गों पर विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। त्योहारों के दौरान अतिरिक्त भीड़ बढ़ने की वजह से यात्रियों को बेहद परेशान होना पड़ रहा है, लिहाजा स्पेशल ट्रेन चलने से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। ये स्पेशल ट्रेनें आनंद विहार पटना, वाराणसी माता वैष्णो देवी, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, बनारस और पुणे गोरखपुर के बीच संचालित होगी। इन ट्रेनों में आरक्षण की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मंगलवार को हरिद्वार में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर आश्रम से मुलाकात की। उन्होंने जगत गुरु को अंग वस्त्र पहनाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। बता दें कि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल सोमवार को हरिद्वार पहुंचे थे। उन्होंने डिवाइन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में हिंदवी स्वराज के 350वें वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में व्याख्यान माला को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सरकारी बंगले के आवंटन से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाते हुए सांसद राघव चड्ढा की अपील मंजूर कर ली है। चड्ढा को 3 दिनों के भीतर निचली अदालत के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन देना होगा। चड्ढा ने निचली अदालत के 5 अक्टूबर के आदेश को यहां चुनौती दी थी। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को आवंटित सरकारी बंगले से बेदखल करने से राज्यसभा सचिवालय को रोकने संबंधी एक अंतरिम आदेश को अदालत ने रद्द कर दिया।
विश्व कप 2023 का रोमांस फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा। भारत पाकिस्तान के मैच के बाद अफगानिस्तान इंग्लैंड के मुकाबले ने विश्व कप का रोमांस बढ़ा दिया है। शुरुआती 2 मैच जीतने के बाद पाकिस्तान की टीम को भारत के खिलाफ 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच के बाद बाबर आजम की टीम 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला खेलना है। इसके लिए उन्हें बीच में 5 दिन का आराम मिला। टीम 5 बार चैंपियन के खिलाफ वापसी करने की कोशिश करेगी और 5 दिन के आराम से इन्हें जरूर मदद। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।